हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सोलंकी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल टीच विद टारगेट कोचिंग क्लासेज। हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके बारे में प्रश्नमाला 8.1 कक्षा 10 की हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर, जिसका नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 8। 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का यानी कि उसके तल का अवतरण कोण समान है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं तो इसका आंसर होगा, जैसे यह है आपका स्तंभ, यह आपका स्तंभ और यह है आपकी मीनार। अब ये कह रहे हैं इसके स्तंभ से, और यह है स्तंभ का शीर्ष और यह है मीनार का शीर्ष। तो ये कह रहे हैं स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि आपका ये कोण। इसके बीच में जो ये उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, ये कह रहे हैं उसके उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, उन्नयन कोण है तो इसके द्वारा बनने वाला ये अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? ये कोण और ये कोण दोनों समान है तो ये मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है, जबकि स्तंभ की ऊंचाई आपको कितनी दी हुई थी? यहाँ से ये 25 मीटर, यहाँ से 25 मीटर है तो आपको पता है ये भी 25 हो जाएगी। ये 25 हो गई। ये दूरी हम मान लेते हैं x, और ये आपको ज्ञात करनी है h, यहाँ से यहाँ तक ये h ज्ञात करनी है। तो देखो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ए बी सी डी और ई। तो देखिए त्रिभुज कौन कौन सा काम आ रहा है? ये आपका हो गया ए, इसको सही लिख लीजिए। तो ए सी और डी, तो यहाँ लिखिए पहले त्रिभुज ए सी और डी में देखिए ये आपका ए, ये रहा सी और ये डा डी, तो इसमें लंब ये है और इसका आधार ये है। ठीक है, तो आप सूत्र लगाइए, लंब बटा आधार किस में होता है? टेन में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा सेम, लंब का मान कितना है यहाँ पे? 25 बट्टा आधार का मान हो गया x। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए डी और ई। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में इसमें भी आप लगाइए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसमें टेन थीटा, अब देखो ये टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर लंब, इसमें देखिए लंब कौन सा है? h और आधार है x, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h बटा x। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर रख दीजिए, यानी कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा, इस टेन थीटा का मान क्या है? 25 बटा एक्स, और इस टेन थीटा का मान क्या आया? h बटा एक्स।
एच बटा एक्स, दोनों का हर से हर कैंसिल कर दीजिए, तो एच बराबर कितना आ गया 25। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई है, इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये इसकी लंबाई है, यदि इसकी छाया, तो छाया आपको पता है ऐसी बनती है इसकी छाया, और इसके शीर्ष से जो ये कोण बन रहा है ये थीटा, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये आपको पूछ रहा है। यह छाया की लंबाई तथा इसकी छाया, देखो छड़ की लंबाई सॉरी तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है 1√3 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक छड़ की लंबाई और ये √3 आ रहा है इसका, यानी कि आपकी छाया। तो देखो ये हो गया आपका त्रिभुज ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया लंब बटा आधार, तो वही सूत्र टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा में देखो वापस हो गया टेन थीटा बराबर लंब में हो गया 1 और ये हो गया √3। हमें ये थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा बराबर टेन 1 बटा √3, ये हो गया थीटा बराबर। अब हमें टेन 1 बटा √3 किसका मान होता है 30 का, तो ये हो गया 30। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीकर के पहुंचने पर 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो पहाड़ी कह रहा है, तो जैसे ये पहाड़ी ही हो गई और ये पहाड़ी की हो गई ढलान। ये हो गया आपका पहाड़ी, और ये पहाड़ी के बीच में जो सीकर तक पहुंचने पर क्षैतिज तल से ढलान में कितने डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री। अब यहाँ खड़ा है तो पहाड़ी पर चढ़ेगा, ये पहाड़ी का शिखर है तो चढ़ना ऐसे पड़ेगा, ऐसे तो चढ़ नहीं सकते सीधा, ये ऐसे है, तो ये हो गया कितना चढ़ना पड़ता है उसको 500 मीटर तक चढ़ना पड़ता है। और आपको पहाड़ी की क्या पूछ रहा है ऊंचाई, ये आपको एच पूछ रहा है, यहाँ से लेकर ये हाइट पूछ रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है ना, ये एच ये आपको दिया हुआ है। तो देखो इसको आगे हल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले नाम लिख लो इसको ए बी और सी, यानी कि आप त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो आपको दिया हुआ क्या है, आपको ये दिया हुआ कर्ण, ये दिया हुआ लंब, तो लंब बटा कर्ण लाल बटा कक्का होता है ना, तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 बराबर लंब बटा कर्ण, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। लंब का मान कितना हो गया आपका, लंब तो एच है और कर्ण कितना है 500, तिरछी गुणा करेंगे यानी वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे और 2 को एच से करेंगे, तो करो देखो 2 को एच से किया 2h बराबर 500√3, यहाँ एच इसके गुणांक में 2 के, तो हम लेंगे पक्षांतरण करेंगे इस 2 से, तो ये आ जाएगा सॉरी पक्षांतरण करेंगे तो 500√3 बटा 2 हो गया, क्योंकि ये 2h बराबर 500 थे, ये h इसके बटा में आ गए, तो h बराबर ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 के बारे में 500 कटते हैं कितनी बार 250 बार, यानी कि 250√3, ये आ गया इसका आंसर 250√3, 2 के टेबल से इसको काट दिए।
नेक्स्ट सवाल देखिए, 11वां सवाल है, एक मीनार क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की छाया कितनी है? 45 मीटर। मीनार आपको पता ही है ऐसे ऊर्ध्वाधर यानी सीधी खड़ी है। यहाँ से ये कह रहा है जब सूर्य से ये थीटा का मान होगा। थीटा का उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और मीनार की जो छाया, ये मीनार है तो मीनार की छाया ये यहाँ बढ़ती है, यानी कि यहाँ से लेकर ये माप आपको 45 मीटर लंबाई में दे दी गई। आपको मीनार की क्या ज्ञात करनी? ऊंचाई h, इसको नाम दीजिए त्रिभुज है तो ए बी और सी। तो सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया हुआ लंब बटा आधार, तो आप लिख लीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan का tan, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है आपका? लंब h बटा आधार कितना है? 45। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 45। तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 45 और h बराबर 45 तो है ही, ये √3 इसके आ जाएगा भाग में। यहाँ हर का परमीकरण कर दीजिए क्योंकि ये इसके हर में कितना है? रूट में है। तो h इजिकल टू 45√3 बटा नीचे कितना हो गया? √3 3 3 एकम 3 और इस 45 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 15। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर। यह आपका आ गया आंसर।